अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस प्लेलिस्ट की आज की हमारी 8 वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है अपडेट का कंपोनेंट क्रिएट किया था। तो आज के हम इस वीडियो में जो है ऐड टुडे की फंक्शनलिटी देखेंगे कि टुडे को किस तरीके से हम ऐड कराएंगे लोकल स्टोरेज में विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। तो अभी तक जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले जो है देखते हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट है क्या। तो यूज स्टेट क्या होता है? द रिएक्ट यूज स्टेट हुक अलाउ अस टू ट्रैक स्टेट इन अ फंक्शन कंपोनेंट। स्टेट जनरली रेफर्स टू अ डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैकिंग इन एन एप्लीकेशन। यानी क्या कह रहा है कि रिएक्ट का यूज स्टेट क्या है? एक हुक है जो हमें क्या अलाउ करता है, ट्रैक रखता है यानी डेटा का। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पे भी यूज स्टेट का यूज किया है, जिस वेरिएबल पे भी, अब आपने उस वेरिएबल पे जो है यूज स्टेट आपने यूज कर लिया। अब आपने उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करानी हो तो आप यूज स्टेट की मदद से आप उसमें स्टोर करा सकते हो। इसी तरीके से यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट होता है यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने यूज स्टेट की मदद से वेरिएबल में जो है डेटा स्टोर करा दिया। अब यूज इफेक्ट क्या करेगा? देखेगा कि उस वेरिएबल में कोई वैल्यू आई है तो क्या करेगा, फिर आप उस यूज इफेक्ट के जरिए कुछ भी काम कराना चाहो तो करा सकते हो। जैसे हम क्या काम कराएंगे, लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कराएंगे। तो ये चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है app.js में आते हैं और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट, इसमें से रिएक्ट में से। और इसी तरीके से एक होता है इसमें यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जो है, अच्छा मैंने app.js में क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सारी फंक्शनलिटी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से फंक्शन बनाएंगे और इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमारी टू डूज, ये सब इन कंपोनेंट्स के अंदर हम इस तरीके से हेडर की तरह पैरामीटर बना के भेजेंगे। यानी कि हम पेरेंट से चाइल्ड में भेजेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक वेरिएबल। किस तरीके से हम जो है यूज स्टेट को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर। मैं तो यहाँ लिखता हूँ टू डूज, या आप कोई सा भी बना सकते हो, नाम रख सकते हो, सेट टू डूज और यूज इफेक्ट। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक इनिशियल टू डू, इनिट टू डू। अब इनिट टू डू क्या है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट इनिट टू डू। मैंने इसको मेमोरी में डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ इफ। अब मैं यहाँ लोकल स्टोरेज का यूज करूंगा कि लोकल स्टोरेज में अगर गेट आइटम, देखो अगर आइटम मौजूद है टू डूज के नाम से, यानी टू डूज के नाम से कोई है मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नल के बराबर है तो क्या कर दो, इनिट टू डू को क्या दे दो, एम्प्टी एरे। और अगर है मौजूद है तो क्या करो, लोकल इसको जो है इनिट टू डू को क्या दे दो, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज। अच्छा आप बोलोगे जेसन डॉट पार्स वगैरह, क्योंकि जब हम लोकल स्टोरेज में जब डेटा स्टोर कराएंगे या फिर हम जब भी कहीं भी कराते हैं डेटा स्टोर, तो हम हमेशा जेसन फॉर्मेट में कराते हैं, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंगिफाई। तो हम जो है इसको हमेशा जब भी यूज़ करना होता है डेटा को, हम क्या करते हैं, पार्स करते हैं जेसन को। तो अब जो है हमने ये कर लिया क्रिएट। तो आप बोलोगे इनिट टू डू का एक बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो मैंने इसलिए इसको बनाया क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन app.js जब रन होगी तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला कोड, पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा। अगर इनिट टू डू में कुछ आता है तो इनिट टू डू इस टू डूज को जाके दे देगा वैल्यू, वरना इस टू डू ये वाला टू डूज खाली रहेगा। अगर आप इस टू डूज में कुछ वक्ती तौर पे आप जो है यूज इफेक्ट के जरिए, यूज स्टेट के जरिए अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ यूज़ कर लेते हो, यानी इसके अंदर ऐड करा लेते हो, तो वो वक्ती तौर पे होगा। लेकिन हमें उसको वक्ती तौर पे जो हमने ऐड करा है इस टू डूज के अंदर, उसको हमें जो है लोकल स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए यूज इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सही है? जैसे ही इसमें कुछ ऐड हो तो जो है यूज इफेक्ट का यूज़ करते हुए लोकल स्टोरेज में स्टोर करा दो। तो वो किस तरीके से कराते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे अपना, क्या, एड टू डू का। एड टू डू ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक तो करेगा हमारा टास्क और एक करेगा हमारा स्टेटस। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, लॉक करा देता हूँ दोनों को मैं, टास्क और स्टेटस। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो तो आप बराए मेहरबानी आप पूरी देखिएगा वीडियो, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं एड टू डू में आता हूँ और मैं यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने यहाँ टाइटल पास किया, इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट
ऐड टू डू का फंक्शन पास करता हूँ। अब यहाँ पे नाम कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है। अब इस फंक्शन को किस तरीके से पास करूंगा, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में। अब मैं इस फंक्शन को जो है यूज़ कर सकता हूँ एट, सॉरी मैंने इसमें अबाउट वाले में कर दिया, मुझे एड टू डू में करना था। एड टू डू वाले कंपोनेंट में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। सही है, मैं इसको ज़रा अलग कर देता हूँ, ये देखिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब चलते हैं एड टू डू वाले कंपोनेंट में अपने। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉप्स करता हूँ क्योंकि मुझे उसको यूज़ करना है। तो जब भी हम फॉर्म जो है किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं और जो है वो मेथड पोस्ट या फिर क्या करते हैं। लेकिन हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करें तो हम यहाँ कर रहे हैं ऑन सबमिट वाला मेथड, ऑन सबमिट। तो मैं एक फंक्शन पे इसको भेजूंगा गोइंग डेटा, जो इसी पेज पर होगा यानी इसी कंपोनेंट में होगा। तो वो कहाँ है, वो हम बनाएंगे एरो फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है प्रॉप्स डॉट, जो भी मेरे पास वहाँ पे फंक्शन था एड टू डू का, उसमें मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल भेजूंगा। देखिए इसमें डिफाइन कर रहा है कौन से वेरिएबल भेजना है, वो कौन से वेरिएबल भेजूंगा। अब वो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले यूज अफेक्ट का यूज़ करूँगा, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, यूज स्टेट का यूज स्टेट यानी स्टेट चेंज हो मेरी, तो यूज स्टेट का। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से दोबारा एक बनाना पड़ेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे जो है टू डू टास्क और सेट टू डू टास्क। सही है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट। अभी फिलहाल जो इसमें वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे टू डू टास्क की जगह क्या करता हूँ मैं, टू डू स्टेटस, टू डू स्टेटस। सही है, तो अब हमारे दो वेरिएबल बन गए। अभी इन वेरिएबल्स को मैं भेजता हूँ अपने ऐड वाले फंक्शन में। यहाँ पे मैं करता हूँ टू डू टास्क कॉमा टू डू स्टेटस। अच्छा, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी हमारी ट्रू फॉल्स में आएगी, लेकिन वो मैं स्टोर करा रहा हूँ स्ट्रिंग में। सही है, तो अब इसमें वैल्यू कैसे आएगी हमारी, अभी तो फिलहाल ये एम्प्टी आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूंगा फॉर्म, देखिए यहाँ मेरे पास एम्प्टी आएगा, देखिए मेरे पास एम्प्टी आ रहा है और यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। अब इस जो मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, देखिए आप, ये रिफ्रेश चीज़, रिफ्रेश से बचने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इवेंट और यहाँ पे जो है इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। सही, अब मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ये देखें पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा मेरा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने कोई सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, ना इनको वैल्यू दी हुई। अब इनको वैल्यू कैसे आएगी, मेरे इनपुट के जरिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन वो होता है ऑन चेंज का यूज़ होता है इसमें इनपुट में, ऑन चेंज। यानी जब भी मेरी कोई वैल्यू चेंज हो तो ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या, मैं जो है सेट टू डू टास्क में क्या दूंगा, यानी इसके अंदर क्या दूंगा मैं दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, तो इसी तरीके से फिर मैं जो मेरा कंप्लीटेड वाला है इसके अंदर भी आता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, वरना मुझे रोकेगा। और मैं इस इनपुट में आता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज करने पे जब भी मैं रेडियो चेंज करूँ बटन, तो क्या करना, इसकी जो वैल्यू है सेट टू डू स्टेटस की, इसको क्या दे दो, ट्रू दे दो। अब हमारे जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके रखेंगे रेडियो बटन को, तो क्या होगा, मेरे पास ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको चेक का हटाता हूँ अभी। तो देखें अभी ये इस तरीके से इसको कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो गया, इसमें जाके जो है टू डू स्टेटस में ट्रू जो है जाके स्टोर हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो इसमें जाके फॉल्स हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे चेक वाला फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, चेक। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मेरा जब भी टू डू स्टेटस अगर बराबर हो जाता है किसके, ट्रू के, तो क्या कर दो, मुझे इसको ट्रू कर दो यानी चेक कर दो, वरना क्या करो, फॉल्स करो, चेक नहीं करो इसको। सही है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल ये सारी जो है
कंप्लीट वाला उठाता हूँ यहाँ से और चेन से यहाँ तक, और मैं इस नॉट कंप्लीटेड वाले में आता हूँ इनपुट में, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि नॉट कंप्लीटेड है ना, तो इसको यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स। तो अभी मेरा ये हो गया चेंज। सही है, देखें रिफ्रेश करी मैंने, ये भी मेरा कोई भी सिलेक्टेड नहीं होना, मेरा सिलेक्टेड आ रहा था लिखा हुआ। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये एरर भी आ रहा है, तो मैं इसको भी ठीक करता हूँ यहाँ पे भी। तो ये रहा हमारा। तो यहाँ मैं करता हूँ क्लास नेम, तो ये तो ठीक हुआ। अब आ रहा है, इसका आ रहा है HTML4 का। तो लेबल में यूज़ होता है ना फॉर, तो हम इसमें यूज़ करते हैं रिएक्ट में HTML4। सही है, HTML4 हम यूज़ करते हैं, भी एरर भी चले जाएगा। सही है, चला गया। अब मैं आपको ये वैल्यू भेज के दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ करता हूँ कुछ भी। और यहाँ पे अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कैसे आई, मैंने जो है प्रॉप्स के ज़रिए, यानी ये यूज़ करते हुए रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को मैंने जो है अपने app.js में क्या करा, डेटा भेज दिया इस फंक्शन में टू डू के। तो मैं यहाँ से स्टेटस और टास्क क्या हो रहा है, मेरा प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इफ़ इफ एल्स, अगर मेरे पास जो भी आ रहा है टू डू टास्क अगर मेरे पास खाली होता है, एंड यानी जब ये ट्रू होगा, जब ये फॉल्स होगा यानी इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये इसको ट्रू बना देगा। सही है, तो इसलिए मैंने इसमें नॉट कंडीशन लगा। अगर ये मेरे पास खाली होता है और टू डू स्टेटस भी खाली होता है, या फिर दोनों में से कोई भी खाली होगा, तो क्या कर दो, मुझे अलर्ट का बटन शो कर दो। क्या करेगा वो, दिखाएगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ये। तो मैं इसको देखा, मैंने सबमिट करा, अभी तो फिलहाल है। अब मैं दोबारा करता हूँ, अब देखें। अच्छा, इसने भी नहीं दिखाया। रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, दिखाता हूँ। देखिए मुझे इसने दिखा दिया ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन अभी मुझे ये इसमें लेके जा रहा है, तो मुझे इसको एल्स में डालना पड़ेगा। अब मसला नहीं आएगा। अब देखें, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और खड़े। अच्छा, यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, सॉरी दोनों नहीं। और का मतलब है अगर ये भी खाली हो या फिर ये खाली हो, अगर ये दोनों खाली हो तो दोनों खाली हो। वो एंड में क्या हो रहा था, दोनों खाली होना ज़रूरी होता है, इसलिए एरर नहीं दिखा रहा था। तब दिखाएगा मेरे पास एरर। सही है, ये भी हो गया अब हमारा काम। अब हम चलते हैं अपने app.js में ऐड वाले फंक्शन में। अब यहाँ सारा मेन काम है सब। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर मेरा टू डूज डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन मेरी 0 हो, तो क्या करो, फिर एल्स अगर नहीं होती तो एल्स में आओ। मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ, लेट टू डू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आईडी। आईडी शुरू की पहले वाली टू डू की हमेशा 1 होती है। फिर उसके बाद टास्क, टास्क क्या दे देता हूँ मैं इसको, जो भी मेरा टास्क आ रहा है वहाँ के ज़रिए, टू डू एड टू डू वाले कंपोनेंट के ज़रिए। और स्टेटस, जो भी मेरा स्टेटस कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरा स्टेटस जो है वो अगर मेरा ट्रू हो जाता है, तो क्या करो, ट्रू कर दो, ट्रू वैल्यू स्टोर कराओ। और अगर ट्रू ट्रू कराओ और अगर नहीं होता तो फॉल्स करा दो। सही है, तो अब ये मेरा स्टोर हो जाएगा फिलहाल। तो अब इसको इस टू डू में कैसे स्टोर कराना है, इसको इस तरीके से स्टोर कराना है। अभी आप ये नहीं समझिएगा कि इनिट टू डू जो है उसमें वैल्यू आ रही है, अभी इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही। अब ये जो सेट टू डूज में मैंने वैल्यू दी है, ये जाके इस टू डूज में वैल्यू देगा। किस तरीके से, सेट टू डूज करा मैंने, और ये कहलाता है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर। इसमें क्या होता है, हम इस तरीके से भी जो है किसी भी लिस्ट में ऐड करा सकते हैं एलिमेंट या आइटम। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टू डू ऑब्जेक्ट। सही है, तो अब ये तो मेरा ऐड इसमें जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा क्या होगा, वो हट जाएगा। अब मुझे इसको जो है स्टोर कराना है लोकल स्टोरेज में, यानी मैं अब यूज़ करूंगा यूज इफेक्ट का। किससे, इस फंक्शन से बाहर, ऐड, इस वाले ऐड टू डू वाले फंक्शन से बाहर मैं यूज़ करूंगा। यहाँ पे क्या, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट यूज़ करा मैंने। इसमें जो है
हम क्या करते हैं, फंक्शन एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, यूज़ इफेक्ट कैसे पता चलेगा यूज़ इफेक्ट को? हम यहाँ पे जो है टू डूज करेंगे, जैसे ही इस टू डूज में ऐड होगा, तो यूज इफेक्ट के जरिए टू डूज में गेट करेगा कि कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, फिर ये जाएगा यहाँ पे। अब हमें जो काम कराना है हम करा लेंगे। यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दो, यानी टू डूज के नाम, टू डूज के उससे, और वैल्यू क्या दे दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कराएंगे क्या, टू डूज को, जो भी टू डूज आ रहे हैं मेरे। सही है। अब फिर जैसे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बोलेगा अगर खाली हुआ हमारा स्टूडूज के नाम से कोई भी आइटम लोकल स्टोरेज में, तो इसको एम्प्टी दे देगा। अगर नहीं हुआ तो जेसन डॉट पार्स करके इनट टू डू को दे देगा, फिर इनट टू डू क्या करेगा, स्टूडूज को दे देगा। फिर हमारी एप्लीकेशन में जो हमारे पास टूडूज सारे शो हो जाएंगे। तो अब जो है हमने अगर हमारी लेंथ क्या हमने करा था, अगर बड़ी हो जीरो से तो अंदर आओ, वरना नहीं हो तो हमने नहीं वाला काम तो कर लिया। अब आते हैं, अगर हमारी लेंथ हो तो यहाँ सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लेट टू डू एग्जिस्ट, यानी टू एग्जिस्ट करता है हमारा, यानी उसके मतलब क्या है, टू डूज डॉट सम। सम एक मेथड है लिस्ट का, इसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है ये। हम यहाँ चेक करेंगे कि जो है हमारा एलिमेंट में जो भी टास्क आ रहा है वो अगर बराबर हो जाता है हमारे टास्क के, सही है, तो ये क्या कर देगा, टू डूज वाले इसमें उसमें वेरिएबल में क्या कर देगा, ट्रू। अगर हमारा टू डू एग्जिस्ट ट्रू हो जाता है तो अलर्ट दिखा दो, क्या, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट, सही है। वरना एल्स में आओ और क्या करो, अब यहाँ पे भी हम एक लेट टू डू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉरी क्या करेंगे, एलिमेंट गेट करेंगे, लास्ट एलिमेंट गेट करेंगे टू डूज वाले कंपोनेंट का, टू डूज वाली लिस्ट का। किस तरीके से, इस तरीके से हम इंडेक्स के जरिए हम किसी भी लिस्ट में से आइटम गेट करते हैं, इस तरीके से हम इसकी लेंथ के जरिए क्या करेंगे, आइटम गेट करेंगे। टू डूज डॉट लेंथ -1। -1 क्यों करा क्योंकि जो लेंथ होती है उससे एक कम हमारे टू डूज की जो क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, सही है। तो अब हमारा लास्ट आइटम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेट आईडी। तो ये मैंने काम इसलिए करा क्योंकि मुझे आईडी जो है वो लास्ट वाली आईडी से एक प्लस कराना है, तो इसलिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लास्ट एलिमेंट डॉट आईडी +1 करा दो। अब मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा लेट, सेम मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ यहाँ से, टाइम बचेगा, वीडियो शॉर्ट होगी। तो यहाँ से मैंने इसको करा कॉपी, और मैंने यहाँ पे आईडी की जगह करा आईडी, टास्क की जगह यही रहेगा, स्टेटस की जगह ऐसी चीज़ रहेगी, और यहाँ पे जो है यही मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। और अब ये मेरा क्या होगा, अब मेरा जो है टू डूज ऐड हो जाएगा मेरा लोकल स्टोरेज में। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो अभी इनिशियल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको लॉक कराता हूँ। लॉक कराया मैंने क्या, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुई मैं इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, सही है। तो अब आप देखिएगा, आईडी इज नॉट डिफाइंड। अबे यार मैंने एल से बाहर करा दिया, शिट से भी आ रहा, अब नहीं आएगा। टू डू ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये भी मैंने बाहर करा दिया। अबे यार क्या हो रही है आज। अनडिफाइंड, अच्छा ये अब इनडिफाइंड वही मसला आ रहा है शुरू वाला, मुझे इसको यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ, रिमूव आइटम कर देता हूँ ताकि मेरा एरर हटे, तो यानी खाली कर दो, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। सही है।
अभी मैंने सारे जो भी मैंने आइटम ऐड कराए होंगे सारे रिमूव कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा इस कंडीशन में आएगा ये नल वाली। देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नल, अभी इस कंडीशन में आया है मेरी ये वाली कंडीशन में। सही है। तो मैं इसको जो है नीचे ले आता हूँ, देखते हैं इसमें आता ही नहीं आता। तो देखें इसमें नहीं आया, ये भी लेके एम्प्टी एरर आ रहा है। सही है, यानी कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारा हो गया, अब हमारा ऐड करा के देखते हैं टू डू ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। तो अच्छा यहाँ पे जो है एक चीज़ और कर देते हैं, चले वो देख लेंगे बाद में। मैं यहाँ करता हूँ वीडियो नंबर 8 कंप्लीटेड, यहाँ करता हूँ ऐड टू डू फंक्शनैलिटी। सही है। अब मैं इसको सबमिट कराता हूँ। तो अभी मेरा एरर नहीं आया। अभी पता कैसे चलेगा कि मेरा ऐड हुआ ही नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको अब दिखाता हूँ। एफ डॉट यहाँ पे आया, मैंने जो है यहाँ पे इसको कंसोल कराना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा लिस्ट में आ गया होगा। देखें, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास ID 1 आ गई, टास्क वीडियो नंबर 8 ऐड टू डू फंक्शनलिटी स्टेटस ट्रू, यानी मेरा लोकल स्टोरेज में रेस्टोर हो चुका है। अब मुझे इसको सिर्फ खाली जो है मुझे यहाँ पे शो कराना है। यहाँ पे वो किस तरीके से कराना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको जो है जैसे हम यहाँ कोई भी डेटा ऐड करें तो वो क्या हो, वो ऐड होके यहाँ रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं भी आपको वो करके दिखाता हूँ फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, इस तरीके से हमारा ऐड हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक होता है इम्पोर्ट, इसमें ये एक चीज़ होती है हमारी नेविगेट, नेविगेट यूज़ करते हैं हम। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जैसे ही हमारा ऐड हो जाए तो क्या करो, नेविगेट कर दो इस वाले पे, होम पेज। इसी तरीके से मैं ऊपर आता हूँ जहाँ पे हमारा था कि टू डू अगर एग्जिस्ट, यानी मेरी लेंथ 0 से बड़ी हुई, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस तरीके से कर देता हूँ। सही है। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं ऐड वाले पेज पे, यहाँ पे जो ऐड कराते हैं। तो देखें मेरे पास एरर आ गया, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी ये कैसे एरर आया, मेरे पास आया एरर किसकी मदद से, जो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई थी सम वाली, ये रही। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इनवैलिड कॉल हुक कैन ओनली बी इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन कंपोनेंट। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है नेविगेट की वजह से मसला आ रहा है। तो हाँ, ये उसकी वजह से मसला आ रहा था। तो अभी इसको हम देख लेते हैं, नेविगेट वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज की वीडियो है जो मेरी यहाँ तक थी। तो आज की वीडियो में हमने क्या करा, हमने जो है ऐड टू डू कराना सीख लिया, लोकल स्टोरेज में किस तरीके से टू डू ऐड कराते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है इस वाली पेज से ऐड कराने के बाद रिडायरेक्ट हो इस पेज के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास शो हो जाए। तो हम ये वाली फंक्शनलिटी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।